मैं बॉडी बैग को फाड़कर बाहर निकला। डर से कांपते हुए मैंने चारों तरफ देखा और सोचने लगा कि मैं आखिर कहाँ हूँ। तभी मेरी नजर अपने पैर पर लगे टैग पर पड़ी। अचानक मुझे पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वह मेरा दोस्त विल था। उसकी हालत और शक्ल देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। विल मुझसे बात करना चाहता था। मैंने अपने दिल का सवाल पूछ लिया, प्लेन क्रैश के बाद भी मैं जिंदा कैसे था? विल ने ठंडी आवाज में कहा, तुम चाहोगे कि काश तुम मर गए होते। उसी समय कुछ लोग मॉर्ग में अंदर आए। जेनी मुझे एक बार में ले गई। वह भी उलझन में थी कि मैं बिना किसी चोट के आखिर कैसे जिंदा था। तभी विल फिर से दिखाई दिया। उसे मुझसे कुछ कहना था। मैंने बहाना बनाया कि मुझे बाथरूम जाना है और वहाँ से निकल गया। जैसे ही मैं बाथरूम पहुंचा, विल मेरे सामने आ गया। उसने कहा कि मैं शापित हूँ। मौत की आत्मा को अपने अंदर रखने के लिए मुझे चुना गया है और इसी वजह से मैं क्रैश में बच गया। अगर मुझे इस श्राप को तोड़ना है तो मुझे अमुनेट की बात माननी होगी, क्योंकि उससे बच निकलना नामुमकिन है। मैंने उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया और तेजी से बाहर से निकलकर गली में पहुंच गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, यह सब आखिर हो क्या रहा है? तभी मुझे गली के आखिरी छोर पर कुछ अजीब महसूस हुआ। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा ताकि साफ देख सकूं। अचानक वह चीज खड़ी हो गई। डर के मारे मैं पीछे हट गया और वापस बार में घुसने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वह चीज लगातार मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी। मैंने पास लगे लोहे के गेट की चेन खींची, लेकिन तब तक वह मेरे बहुत करीब आ चुकी थी। तभी उससे भी भयानक चीज हुई। गेट के पीछे चूहों का झुंड दिखाई दिया। वे गेट पर चढ़कर मेरी तरफ आने लगे और देखते ही देखते मेरे पूरे शरीर पर रेंगने लगे। मैं मदद के लिए चीखा, लेकिन मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। चूहों ने मुझे जमीन पर गिरा दिया। मैं पूरी ताकत से उनसे लड़ने लगा। तभी मैंने उस चीज को देखा। वह एक मम्मी थी और उसी पल मुझे एहसास हुआ ये सब एक भ्रम था। मैं किसी तरह उससे बाहर निकला और जेनी से कहा कि मैं शापित हूँ, लेकिन जेनी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि ज्यादा मरकरी की वजह से मुझे भ्रम हो रहे हैं। अब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, प्लेन क्रैश की जगह पर जाकर सच और सुराग तलाश करना।